हर हर महादेव सभी को। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करती हैं। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया को ज्योतिया और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया का व्रत निर्जला किया जाता है और इसका पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास कर भगवान जी मुतवान की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। जितिया व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं जितिया का व्रत 24 या 25 सितंबर को है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर होगा। अष्टमी तिथि समाप्त 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को किया जाएगा। वहीं जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 सितंबर को किया जाएगा। जितिया का पारण का शुभ समय 26 सितंबर को सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। जितिया का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं। वहीं कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसे हर साल करना चाहिए। यूपी, बिहार और झारखंड में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं को इस पर्व की शुभकामनाएं। आपकी जितिया व्रत की पूजा को अधिक शुभ बनाने के लिए हम इस पर्व की तिथि और मुहूर्त से संबंधित पूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इस पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह व्रत पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को खर जितिया के नाम से जाना जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। वहीं नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। अब हम इस व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत में गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, दूध, बांस की डलिया, जितिया का धागा, फूल माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, ऋतुफल, भीगे चने, बताशे या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा और पुए, पान सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी सियारन और चील की प्रतिमा की आवश्यकता होगी। कैसे करें जितिया व्रत की पूजन की तैयारी, चले जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो यह पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। अष्टदल यानी 8 दल या पत्ते वाले कमल की आकृति। कलश के मुख पर रोली बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर जल और गंगा जल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डाल दें। अब कलश के मुख पर आम के पत्ते रख दें और आम के पत्तों पर नारियल रख दें। नारियल पर भी मोली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना तोरी के पत्तों पर करें। अगर तोरी के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो इनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। आप सबसे पहले तोरई के पत्तों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं।
अन्य पत्तों पर आप चील और सियारन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूतवाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को भी स्थापित कर लें। अगर आप जीमूतवाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी या पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जीमूतवाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित कर लें। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजा की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि के बारे में। सर्वप्रथम गणेश जी को कुशा से जल छिड़ककर स्नान करवाएं। इसके बाद सियारिन, चील और जीमूतवाहन जी की प्रतिमा पर जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप और दीप ज़रूर प्रज्वलित कर लें। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप में चील और सियारन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जीमूतवाहन जी को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। इसके बाद पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मूली या कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी और जीमूतवाहन जी को जनेऊ भी अर्पित करें। पूजा में फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, इसीलिए सभी प्रतिमाओं और कलश को पुष्प चढ़ाएं। भगवान जीमूतवाहन को सफ़ेद रंग के फूलों की माला पहनाएं और गणेश जी को आप लाल या पीले रंग के फूल की माला पहना सकते हैं। अब पूजा में बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की, तो आप घर में पारंपरिक रूप से बना वाला भोग भगवान जी को अर्पित करें। साथ ही उन्हें मिठाई और फल भी अवश्य अर्पित करें। पूजा में चील और सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है, तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। और चूंकि यह पूजा संतानों के लिए की जाती है, इसीलिए पूजा में बच्चों के खिलौने भी भगवान जी के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत में जितिया धागे का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। यह धागा लाल रंग का होता है, इसमें गांठें लगी होती हैं। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार चांदी या सोने से बना हुआ जितिया या लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किए जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें और फिर जितिया व्रत की कथा पढ़ें। अंत में भक्ति भाव के साथ भगवान जी की आरती उतारें और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको नवमी में व्रत का पारण करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। नवमी के दिन सूर्य डूबने से पहले पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर अनाज का दान अवश्य कर दें। पारण के समय पारंपरिक रूप से बनाए गए भोजन के साथ नोनी का साग खाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण के दिन जितिया के धागे को भी माताओं द्वारा धारण कर लिया जाता है। सप्तमी तिथि पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पहले दिन या सप्तमी तिथि से इस व्रत की विधि आरंभ हो जाती है। इसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान के पश्चात पूजा पाठ की जाती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। सप्तमी पर आपको केवल मीठी और सात्विक चीज़ें खानी होती हैं। इस दिन नमक या फिर किसी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर नहाए खाए के दिन मरवा मछली खाने का भी रिवाज है। इस तिथि शाम में विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा रात में पूड़ी और तोरई की सब्जी भी बनाकर रख दी जाती है, जिन्हें भोर में
छत पर दही चूड़े के साथ सियारन और चील के लिए भोग के रूप में रख दिया जाता है। चलिए अब इस पर्व के दूसरे दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी यानी खरजितिया के बारे में बात करते हैं। इस दिन को 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माताएं भगवान जीवित महान की पूजा करती हैं। अष्टमी के दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान जीवित महान के आशीर्वाद से एक चील और सियारन का उद्धार हुआ। चील और सियारन की कथा को इस व्रत में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज हम आपके लिए यह पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बलुआ कहा जाता था। वहाँ पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, उसमें एक सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा, तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवित वाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ चील और सियारन रहती थी। रात में वहाँ पर मौसम खराब हो गया और बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उससे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी का मांस खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं सियारन छोटी बहन बन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी नगर के राजा मलाय केतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए। वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह सब देखकर ईर्ष्या पैदा हुई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा को कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जीवितवाहन ने शीलावती के 7 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उनमें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शीलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। यानी कपूरावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सारे पुत्रों को जीवित देखकर और स्वस्थ देखकर उसे सदमा लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। साथ ही कपूरावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीवितवाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहाँ वे दोनों अपने पहले जन्म में रहती थी। वहाँ पहुंचकर रानी कपूरावती को शीलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि भगवान जीमूत वाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।